हेलो नमस्कार दोस्तों। तो रावत क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप सेकंड। चलिए दोस्तों तो कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है दोस्तों। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितनी वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं। यानी क्या कह रहा है वो कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितना दोगुना हो जाता है तो उसको 8 गुना होने कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे वर्ष, एक साइड करेंगे गुना। तो यानी 15 वर्षों में कितना दोगुना हो जाता है तो कितनी कितनी वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। यानी 8 गुना हो जाएगा। कितनी वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार करेंगे। यानी कि तो यहाँ हम करेंगे जैसे कि ये हमारा 2 गुना दिया है तो इस 8 को हम 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो चलिए 2 की पावर के रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे इसको। यानी 2 की पावर यानी कितना 3। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी तो 2 की पावर 3 के रूप में हमने 8 को लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पावर का इस वर्ष से गुणा करेंगे हम। यानी 15 इस पावर का इस वर्ष से गुणा करेंगे हम। यानी 15 इंटू 3 बराबर 15 आती है 45। तो 45 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें क्या दिया गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगा। तो इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे दोस्तों कि वर्ष एक साइड करेंगे, वर्ष एक साइड गुना करेंगे। तो यानी 8 वर्ष में कितना 3 गुना हो रहा है। 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगा। यानी तो इसमें भी हमसे वर्ष पूछा है कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको 27 को 3 की पावर के फॉर्म में लिखेंगे, 3 की पावर के रूप में लिखेंगे इसको हम। तो यानी कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27। तो इस पावर को हम किससे इस वर्ष से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा है ये टाइम निकल के आ जाएगा। तो 8 इंटू 3 बराबर 24। यानी 24 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 18 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें क्या हमें गुना ना पूछते हुए इसमें वर्ष ना पूछते हुए इसमें हमसे गुना पूछ लिया है उसने। यानी वर्ष तो दिया है तो इसमें दिया है 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। यानी तो हमें गुना बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम करते हैं। यानी 6 वर्ष में कितने 3 गुना हो रहा है तो वर्ष गुना 6 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है तो 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। यानी हमसे पूछा है कि 18 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार निकालेंगे। यानी कि ये हमारी निचली वाली यश दी है बड़ी है, इसमें हम ऊपरी वाली वर्ष से भाग देंगे। यानी तो हमें पावर प्राप्त हो जाएगी 36 18। यानी तो हमें 3 की पावर 3। यानी इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। तो 27 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, वैसे आपकी फुल समझ में आएगी। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 20 वर्षों में यह कितनी गुना हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको हम करते हैं वर्ष गुना। यानी इसमें क्या कहा गया है
कि 12,000 की राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो 5 वर्ष में कितनी गुना हो रही है? 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो 20 वर्षों में यह कितनी गुना हो जाएगी? यानी तो गुना नहीं दिया गया है, तो गुना निकालना है। तो कितनी गुना हो जाएगी? तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, तो बड़ा वाला वर्ष होता है, उसमें हम छोटे से भाग देंगे तो हमें 2 की पावर की फॉर्म में पता चल जाएगा, पावर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो 20/5, 5 चौक 20, यानी तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 आ गई पावर हमारी, तो 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी तो 16 हमारा 16 गुना हो जाएगा। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इससे अगले वाले क्वेश्चन में मैंने वर्ष गलती से हो गया मेरे से, ये ऊपरी वाले में भी गुना ही होगा। तो चलिए हम इसमें और क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि, यानी 12,000 की राशि दी गई है। तो 12,000 में हम कितनी 16 से गुणा करेंगे तो हमें हमारी मेन राशि का पता चल जाएगा। 12,000 इंटू 16, तो हमारी मेन राशि निकल के आ जाएगी। इसमें गुणा करेंगे 3 जीरो का 3 जीरो आ जाएगा, 16 दूनी 32 की 2, हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19, यानी 1,92,000 रुपये हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5, 2,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, तो वह राशि कितनी वर्षों में 8,000 हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों कि वर्ष और एक साइड क्या करना है, गुना, यानी 2,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी 4,000 हो रही है, यानी 2,000 से कितना 4,000, तो 2 गुना हो रही है। तो वह राशि कितने वर्षों में, ये हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो कितनी वर्षों में यह 8,000 हो जाएगी, यानी 2,000 से 8,000, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि इसमें 2 की पावर के रूप में कितना लिखना होगा, 4 को 2, यानी 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, यानी इस पावर का और इस समय का गुणा करना होगा, हमें ये समय प्राप्त हो जाएगा। तो 2 इंटू पावर कितनी है, 2 बराबर 4, तो ये हमें 4 आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6, 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको किस प्रकार से करेंगे, यानी 1,000 की धनराशि दी है, दर दी है हमारी 5% और समय हमें 2 वर्ष दिया है। तो इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो इसको हम चलिए डायरेक्ट निकालेंगे, यानी फर्स्ट ईयर्स और सेकेंड ईयर्स, यानी हमारा साधारण ब्याज भी आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी हम इसी से ही निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार करेंगे हम, यानी कि कितना 1,000 का 5% निकालेंगे हम, तो फर्स्ट ईयर्स का ब्याज कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। तो सेकेंड ईयर्स का भी 50 रुपये, ये तो हमारा कितना साधारण ब्याज हो गया 50, ऐसा ही हमारा कितना 100 रुपये हो गया। और जैसे कि हम दोस्तों अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम जैसे कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके जैसे सेकेंड ईयर्स में जाते हैं तो हमें ब्याज पे भी ब्याज देना होता है, यानी फर्स्ट ईयर्स तक तो हमें साधारण ब्याज ही देना होता है, और जैसे फर्स्ट ईयर से जैसे सेकेंड ईयर्स में जाते हैं दोस्तों तो हमें ब्याज पे भी, जैसे हमें 50 रुपये ब्याज मिल गया है तो इस ब्याज पे भी ब्याज देना होगा। मूलधन पे तो देना ही होगा, तो मूलधन पे ये 50 रुपये आ गया, और इस ब्याज का भी ब्याज हमें देना होगा। तो इस ब्याज का ब्याज हम निकालेंगे 50 इंटू 5/100, यानी 0 से 0 कट गया 25, यानी 2.5 आ जाएगा हमारा, प्लस के 2.5, यानी तो ये हमारा कितना आ जाएगा, CI कितना आ जाएगा हमारा 102.5। तो यानी हमारा
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा अंतर कितना आ जाएगा। साधारण ब्याज हमारा 100 रुपये है और CI हमारा 102.5 है, तो 2.5 का अंतर आ जाएगा अंतर। तो चलिए दोस्तों, कौन सी ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें कोई धन का भी पता नहीं है और मूलधन ज्ञात करना है। तो माना कि ये मूलधन हम मान लेंगे कितना, 100। माना कि मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो चलिए दोस्तों, हमें कितना 2 वर्ष का निकालना है। 12% दर हमारी 12% दी है, तो इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये दिया है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट ईयर्स और सेकंड ईयर्स यानी 2 वर्ष दिए हैं, तो मूलधन हमने 100 मान लिया है, तो 100 का हम 12% पे निकालेंगे, तो यानी 1 साल का ब्याज हमें कितना 12 रुपये मिल जाएगा। और जब हम दूसरी साल का भी SI में 12 रुपये मिल जाएगा। और जैसे कि दोस्तों, हम अगर CI निकालेंगे तो हमें ब्याज पे भी ब्याज देना होगा, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी तो हम सेकंड ईयर्स में कूदेंगे तो हमें ब्याज पे भी ब्याज देना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम 12% पे भी 12 रुपये पे भी 12% निकालेंगे, तो हमें कितना 144/100, यानी 00 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो प्लस के 1.44, यानी तो ये तो हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा SI हो जाएगा हमारा कितना 24, और CI हो जाएगा हमारा, CI हो जाएगा 25.44। तो इसमें हमारा अंतर कितना आया है, 1.44 का अंतर आया है। अंतर कितना 1.44 का अंतर आया है। तो इस अंतर का हम इस अंतर में भाग दे देंगे और इंटू करके 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा मूलधन निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं, यानी 180/1.44 इंटू 100, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए हमें 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव हट जाएगा हमारा। 18 दाई 180, 18 8 4400, यानी 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी 5 दूनी 10, 25 पंजे 125, यानी 12,500 हमारा मूलधन निकल आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये हुआ, तो मूलधन कितना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको करते हैं, यानी कितना समय हमें 2 वर्ष दिया गया है, दर हमारी 6% है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें 72 रुपये दिया गया है। तो इसको हमें मूलधन 100 मान के ही करना पड़ेगा। माना कि मूलधन 100, यानी तो 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 वर्ष के लिए निकालेंगे हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यानी कितना 100 इंटू 6/100, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 6 रुपये आ जाएगा, और अगली वर्ष का भी 6 आ जाएगा। तो ये तो हमारा 6 और 6 12, SI हमारा कितना 12 आ गया है, 12 रुपये आ गया। और जब हम CI निकालेंगे तो इसी में ही, जैसे दोस्तों की जैसे फर्स्ट ईयर्स तक तो हमें 6 रुपये ही ब्याज मिलेगा, और जैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर्स में जब हम कूदेंगे तो हमें दोस्तों 6 रुपये पे भी ब्याज मिल जाएगा, हमें 6 पे भी ब्याज मिल जाएगा। तो 6 का 6/100, तो यानी कितना 36/100, यानी 0.36, यानी
प्लस के 0.36 रुपये हमें कहाँ थे ब्याज, तो हमारा 12.36 हो जाएगा। तो CI हमारा कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे हम तो CI हमारा 12.36 हो जाएगा। तो हमारा अंतर कितना निकल के आ जाएगा, SI हमारा 12 है और CI हमारा 12.36 है, तो 0.36 हमारा अंतर निकल के आ जाएगा। तो हमें मूलधन निकालने के लिए क्या करना होगा, इस अंतर में इस अंतर से भाग देना होगा, इंटू 100 से हमें गुणा करना होगा। तो 72/0.36 इंटू 100 से हमें गुणा करना होगा। तो यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हमें 2 जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट हटा देंगे। 36 दूनी 72, यानी कितना 20,000 हमारा निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, 15,000 पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम किस प्रकार करेंगे, इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें दोस्तों ऑप्शन पे आधारित करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये ऑप्शन चेक करके ये हमें इसका आंसर पता कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा, इसमें 15,000 की राशि दी गई है, 2 वर्ष हमारे 2 वर्ष दिए गए हैं, यानी ब्याज का अंतर कितना 96 रुपये दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्ष यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स, तो इसमें 15,000 में पहले हम ऑप्शन से करेंगे। जैसे दोस्तों, तो 8% से निकालेंगे। अगर ब्याज का अंतर हमारा 96 रुपये आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हमारा 96 आता है, तो 8 सही है, या नहीं 10 से निकालेंगे, यानी फिर 15 से निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, 8 से निकालते हैं पहले हम। 100 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 0 15 8 120, यानी 1 साल का ब्याज हमारा कितना 1200 हो जाएगा, दूसरे का भी 1200 हो जाएगा। जैसे कि हमारा 1200 1200 2400, SI तो हमारा आ गया कितना 2400। और जैसे कि दोस्तों हम CI निकालेंगे, तो जैसे फर्स्ट ईयर्स तक तो हमें 1200 ही ब्याज मिलेगा, और जैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर्स में जाएंगे तो दोस्तों हमें 1200 रुपये पर भी ब्याज देना होगा 8% से। तो 1200 पर हम 8% से निकालेंगे, कितना निकल के आता है, यानी 12 8 96, यानी 96। तो हमारा SI हो जाएगा दोस्तों, ये 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा SI निकल आएगा, और जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा CI निकल के आ जाएगा, यानी तो हमारा CI 2496 रुपये आ गया है। तो अंतर हमारा कितना, SI हमारा 2400 है, CI हमारा 2496 है, तो अंतर हमारा कितना 96 रुपये निकल के आ रहा है। तो यानी 8% हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। इस प्रकार करना है दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या दिया गया है, किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो यानी इसमें हमसे क्या कहा गया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 2 वर्ष का SI दिया गया है हमारा 160, और 2 वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, CI कितना दिया गया है 170 रुपये दिया गया है। तो यानी 2 वर्ष का SI हमारा 160 दिया गया है, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे, यानी 2 वर्ष का, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स, यानी तो फर्स्ट ईयर्स का हमारा कितना 80 रुपये हो जाएगा, सेकेंड ईयर्स का भी हमारा 80 रुपये हो जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और जब हम CI निकालेंगे, जैसे तो हमारा CI कितना दिया गया है 170, तो प्लस के
ये कितना 160 दिया गया है, तो यानी प्लस के 10 ज़्यादा और हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट तो 160 दिया गया है, और जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो ये हमारा CI निकल आएगा। तो यानी हमें क्या पूछा गया है, हमसे दर पूछी गई है। तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दर निकालने R बराबर, यानी दर निकालने के लिए हमें अंतर बटा में हमें 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना 80 इंटू 100 से हम गुणा करेंगे तो हमारी दर निकल आएगी। यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12.5% निकल के आ जाएगी दर हमारी। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा बी में दिया गया है, 12.5% हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताएं। तो चलिए, हमसे क्या पूछा गया है, 3 वर्ष में कितनी 2400 हो जाती है, तो हम 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, मिश्र धन 2400 रुपये दिया गया है, और 4 वर्षों में यह 2520 हो जाती है। तो 4 वर्ष का मिश्र धन, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है, 2520 दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज यानी प्राप्त हो जाएगा कितना 120 आएगा, 1 वर्ष का ब्याज हमारा 120 आएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो ब्याज की दर बताएं। तो दर निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, R बराबर, यानी ब्याज बटा में मिश्र धन 2400 और इंटू 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमें दर प्राप्त हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यानी 5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 तथा 981 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम किस प्रकार करेंगे इसको, यानी इसमें समय कितना दिया है, 2 लगातार वर्ष, यानी तो फर्स्ट ईयर्स और सेकंड ईयर्स। तो यानी ये फर्स्ट ईयर्स में कितनी 900 रुपये हुई है, फर्स्ट ईयर्स में 900 रुपये तथा सेकंड ईयर्स में 981 रुपया हुई है। तो यानी हमारा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 81 रुपया अंतर आया है। यानी इसको हम लिखेंगे 900 प्लस के 81। तो अंतर कितना, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा SI प्राप्त हो जाएगा, और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा CI प्राप्त हो जाएगा। तो यानी 900 918 तो हमारा SI हो जाएगा, और 1881 हमारा CI हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 1881 में 81 का अंतर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको किस प्रकार करेंगे, अंतर बटा में कितना 900, यानी 1 वर्ष का ब्याज इंटू 100, तो हमें दर प्राप्त हो जाएगी। 00 से 00 कट जाएंगी, 9 नाम 81, यानी 9% दर आ जाएगी हमारी, R बराबर 9% आ जाएगा। तो दर पूछा है दोस्तों हमसे, दर ज्ञात करनी है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए दोस्तों, तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है आपका, तो दोस्तों मेरा भी मन लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।